में दीवा नहीं जलेगा, क्योंकि उनका मनरेगा हमेशा के लिए खत्म होने लगा है, क्योंकि राज्य सरकार के पास 40% के पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो उन राज्यों में मनरेगा का काम खत्म हो जाएगा। में लाखों खामियां हो सकती है, लेकिन सबसे पावरफुल चीज है मनरेगा में थी तो वो गरीब के लिए एक ढाल था, एक रोजगार का ढाल था, जहां देश का सबसे गरीब मजदूर इस चीज का उसको आश्वासन था कि मुझे साल में 100 दिन का मुझे रोजगार मिलेगा, उस रोजगार वो मेरा आमदन होगा जिससे मैं अपना पेट भरूंगा, अपना परिवार पालूंगा। So it was an entitlement that the poorest expected and got from the state. What is most unfortunate कि आज गरीब का वो ढाल भी इस सरकार ने उससे छीनने का काम किया है, क्योंकि ये एंटाइटलमेंट को आपने एक बारी फिर इसको एक चैरिटी बना दिया है, क्योंकि ये अब सरकार के ऊपर निर्भर है कि अब 100 दिन के आप बोल रहे 125 दिन का आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन जो आपने सेंटर से जो रोजगार के लिए जो 100% पैसा उसके खर्चे के लिए, उसके मजदूरी के लिए जो 100% सेंटर से जाता था, 75% उसके मटेरियल के लिए जाता था, अब आपने उसको 60-40 रेशो करके एक दूसरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह कर दिया है। तो आज मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि मेरे जैसे राज्य जो पंजाब है, जहां पे सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लगातार कम होती 33% ग्रांट खत्म हो गई है, क्योंकि ये आम आदमी सरकार और उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने हमारे राज्य को इतना कर्जाई कर दिया है कि आज हमारे राज्य में जो नया बच्चा जो जन्म लेता है उस पे 1,25,000 का कर्जा लेके जन्म लेता है। 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया इन लोग ने, जिसमें से 2 लाख करोड़ पिछले 4 सालों में चढ़ा है। सब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने ये 60-40 रेशो करके राज्य का 10% हटा के अब 40% का जो बोझ डाल दिया है, तो ये तो हमारा आयुष्मान भारत अभी तक लागू नहीं हुआ है, हेल्थ मिशन हमारा कितनी देर तक लागू नहीं हुआ, स्कॉलरशिप्स हमारी कम ऐसी स्टूडेंट्स की खत्म हो गई हैं, तो क्या अब पंजाब में मनरेगा भी खत्म हो जाएगा आपके, क्योंकि सरकार के पास तो पैसे है नहीं, आप देंगे नहीं। तो आज जब आप अपनी पीठ थपथपाएंगे कि आपने एक कानून पास कर दिया है अपने नंबरों के जोर और जबर से, ये याद रखिए कि पंजाब के जैसे राज्यों में करोड़ों गरीबों के घर में दीवा नहीं जलेगा, क्योंकि उनका मनरेगा हमेशा के लिए खत्म होने लगा है, क्योंकि राज्य सरकार के पास 40% के पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो उन राज्यों में मनरेगा का काम खत्म हो जाएगा। इससे और बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि जो सरकार अपने को गरीबों का हिमैती बनाती है, आज वो गरीब का ही नुकसान कर रहे हैं। इस करके मैं पुरजोर इस बात का विरोध करती हूँ कि 40% का जो आपने बोझ राज्यों पे डाला है उसको इमीडिएटली रिवर्स करना चाहिए, और उसके बाद जो मनरेगा में जो सुधार करने की जरूरत है उसको आप जरूर उसको सुधार करिए। सर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो सेंटर ने अब फेडरल स्ट्रक्चर को आपने कमजोर किया है, गांव में अब इधर उस गांव के छप्पड़ में पानी भर जाता है, घरों में चले जाता है, गंदे पानी का निकास का बुरा, क्या इधर दफ्तर एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठ के ये अफसरों को पता है कि मेरे किस गांव में क्या तकलीफ है? कम से कम गांव वाले अपनी तकलीफें मनरेगा के मजदूरी करके पैसे करके अपनी तकलीफें दूर कर लेते थे। अब यहाँ बैठ के नियम बनेंगे और वन शू डज नॉट फिट ऑल। सर, एक जूता सबको, एक मापदंड सबके लिए नहीं हो सकता। या फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करके आप देश का और लोगों का नुकसान कर रहे हैं। सब 12 दिसंबर को हजारों मनरेगा के मजदूरों ने बरनाले के सामने लेडीज ने धरना क्यों लगाया? क्योंकि 9 महीने से उनका मनरेगा का काम बंद था, 2 महीने से पैसे नहीं मिले। मंत्री जी कहते हैं 6,000 करोड़ भेजे, राज्य सरकार कहती कुछ भी नहीं भेजा, और उनका मजदूरी का हक मारा जा रहा है, तो वो कहाँ पे जाए? ये मैं कहती हूँ 125 दिन छोड़िए, सारे ही खत्म हो जाएंगे। आज पंजाब की आर्थिक हालात ऐसे हैं कि नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, वहाँ पे पिछले और इस साल में ही दुगनी होने की लगी है बेरोजगारी। इससे बेरोजगारी कहाँ जाएगी? किसान हत्या के जैसे काले कानून आपने किसान के लेके आए थे, अब ये मजदूर का काला कानून आया है। मैं आग्रह करती हूँ कि ये मजदूरों का काला कानून आप वापस लीजिए और मनरेगा का पैसे जिस सेंटर से आता था वैसे ही आते रहे। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 राजकुमार
आप kindly address to the I stand to oppose this Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin for the reason that although there may have been many faults in Manrega, but it was powerful because it told the poorest of Indian that the state was answerable to them. It transformed employment from charity into an entitlement. kindly. You spoke very well, but सब मनरेगा में लाखों खामियां हो सकती है, लेकिन सबसे पावरफुल चीज है मनरेगा में थी तो वो गरीब के लिए एक ढाल था, एक रोजगार का ढाल था, जहां देश का सबसे गरीब मजदूर इस चीज का उसको आश्वासन था कि मुझे साल में 100 दिन का मुझे रोजगार मिलेगा, उस रोजगार वो मेरा आमदन होगा जिससे मैं अपना पेट भरूंगा, अपना परिवार पालूंगा. So it was an entitlement that the poorest expected and got from the state. What is most unfortunate कि आज गरीब का वो ढाल भी इस सरकार ने उससे छीनने का काम किया है, क्योंकि ये एंटाइटलमेंट को आपने एक बारी फिर इसको एक चैरिटी बना दिया है, क्योंकि ये अब सरकार के ऊपर निर्भर है कि अब 100 दिन के आप बोल रहे हैं 125 दिन का आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन जो आपने सेंटर से जो रोजगार के लिए जो 100% पैसा उसके खर्चे के लिए उसके मजदूरी के लिए जो 100% सेंटर से जाता था, 75% उसके मटेरियल के लिए जाता था, अब आपने उसको 60-40 रेशो करके एक दूसरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह कर दिया है. तो आज मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि मेरे जैसे राज्य जो पंजाब है, जहां पे सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लगातार कम होती 33% ग्रांट खत्म हो गई है, क्योंकि ये आम आदमी सरकार और उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने हमारे राज्य को इतना कर्जाई कर दिया है कि आज हमारे राज्य में जो नया बच्चा जो जन्म लेता है उस पे 1,25,000 का कर्जा लेके जन्म लेता है. 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया इन लोग ने, जिसमें से 2 लाख करोड़ पिछले 4 सालों में चढ़ा है. सब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने ये 60-40 रेशो करके राज्य का 10% हटा के अब 40% का जो बोझ डाल दिया है, तो ये तो हमारा आयुष्मान भारत अभी तक लागू नहीं हुआ है, हेल्थ मिशन हमारा कितनी देर तक लागू नहीं हुआ, स्कॉलरशिप्स हमारी कम ऐसी स्टूडेंट्स की खत्म हो गई हैं. तो क्या अब पंजाब में मनरेगा भी खत्म हो जाएगा आपके, क्योंकि सरकार के पास तो पैसे है नहीं, आप देंगे नहीं. तो आज जब आप अपनी पीठ थपथपाएंगे कि आपने एक कानून पास कर दिया है अपने नंबरों के जोर और जबर से, ये याद रखिए कि पंजाब के जैसे इससे और बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि जो सरकार अपने को गरीबों का हिमायती बनाती है, आज वो गरीब का ही नुकसान कर रहे हैं. इस करके मैं पुरजोर इस बात का विरोध करती हूं कि 40% का जो आपने बोझ राज्यों पे डाला है उसको इमीडिएटली रिवर्स करना चाहिए, और उसके बाद जो मनरेगा में जो सुधार करने की जरूरत है उसको आप जरूर उसको सुधार करिए. सर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो सेंटर ने अब फेडरल स्ट्रक्चर को आपने कमजोर किया है, गांव में अब इधर उस गांव के छप्पड़ में पानी भर जाता है, घरों में चले जाता है,